जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप सभी की पढ़ाई क्या अच्छे से चल रही है या फिर अभी भी मस्ती मजाक चल रहा है। प्यारे बच्चों, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही टाइम है जहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है कि 60% से 95% तक जम कर जाते हैं। प्लीज़ दिसंबर, जनवरी एंड जो फरवरी का थोड़ा सा दिन बचा हुआ है आपके पास, उसको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट आपके एग्जाम डेट्स को, आपके डेट शीट को लेकर एंड आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर निकल कर आ रहा है। तो ये अपडेट क्या है मैं आपको फटाफट बता देता हूं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। आई होप कि आपने अब तक कर दिया होगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपडेट जो आपको पता चल गया होगा, आई होप कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों का 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड 15 फरवरी तक चलेगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी यानी 45 डेज आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम होने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, इससे सीबीएसई साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हर हाल में आपका बोर्ड का एग्जाम 15 फरवरी के जस्ट बाद ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर ये रूल होता है कि जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म हुआ वैसे ही आपका मेन बोर्ड एग्जाम चालू कर दिया जाता है। ये बात को प्लीज अच्छे से दिमाग में रखिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग मान के चलिए कि 15 से लेकर 25 फरवरी के बीच में, 16 से 25 फरवरी के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और जो आपकी डेट शीट है, यस डेट शीट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा एग्जाम किस दिन होने वाला है, 2 सब्जेक्ट के बीच में कितना गैप मिला है, वो आपका नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर ही रिलीज होने वाला है। हो सकता है आज ही रिलीज कर दिया जाए, बट मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर आपका डेट्स आउट होने जा रहा है, डेट शीट रिलीज होने जा रहा है, डेट शीट प्रिपेयर्ड हो चुका है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है? नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2 मेन सब्जेक्ट के बीच में सीबीएसई के अंदर अच्छा खासा गैप दिया जाता है, तो इसका टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे बच्चे को डाउट है कि सर वाइवा मेरा खराब चला गया तो क्या होगा, प्रोजेक्ट्स का वैल्यू होता है, फाइल का वैल्यू होता है, नहीं होता है, कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, एंड उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर जो रिलीज किया है, इसमें सीबीएसई ने यहाँ पर क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज बताया है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिकल होना है। और उसके बाद सीबीएसई ने बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर एक्सटर्नल टीचर आएंगे, यानी दूसरे स्कूल के टीचर आएंगे, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर सीबीएसई आंसर शीट प्रोवाइड करेगा, एंड कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर स्कूल वाले आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर शीट को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th वाले बच्चे दिमाग में रखिएगा कि आपका लगभग सभी मेन सब्जेक्ट्स के अंदर, यस मेन सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल लिया जाता है, जहां पर कोई भी एक्सटर्नल टीचर बाहर से नहीं आएंगे, कोई भी सीबीएसई आंसर शीट क्लास 10th वाले
बच्चों को प्रोवाइड नहीं करेगा। कोई भी सब्जेक्ट के लिए स्कूल वाले खुद से आपको आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वो आपको लिखने को बोले, बट यूजुअली ये भी नहीं होता है। यानी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। क्लास 10th वाले बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर एकदम भी टेंशन नहीं लेना, ये प्योर फॉर्मेलिटी है। सभी बच्चे को ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दिए जाते हैं। तो यस, क्लास 10th वाले बच्चे आपको एक जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, बात रहा क्लास 12th वाले बच्चों का, तो आप ये वाला देख सकते हैं कि आपका कुछ सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल लिया जाता है। मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी में 50 किसी में 70 का भी होता है, बट मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड क्लास 12 के अंदर इंग्लिश मैथ्स वगैरह को छोड़ के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सटर्नल टीचर आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर सीबीएसई आंसर शीट प्रोवाइड करता है, और जो भी सब्जेक्ट्स के अंदर आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है उस सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रैक्टिकल को आपके आंसर शीट के अंदर लिखना पड़ता है, या फिर कुछ क्वेश्चन को आंसर शीट के अंदर लिखना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। बट मैं वापस से बोलूँगा कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी प्रैक्टिकल एग्जाम एक फॉर्मेलिटी टाइप है। क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों बच्चों को मैं बता दूं कि आपका मार्क्स आपके इंटरनल टीचर ही फाइनलाइज करते हैं। एक्सटर्नल टीचर बस फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। उसके बाद अगर आपका वाइवा का क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो यूजुअली आपके थ्योरी के चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आपसे पूछेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, एंड उस अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो प्लीज इस चीज का दिमाग में आप लोग रखिएगा। ओके, तो वाइवा को लेके टेंशन नहीं लेना है, बस 2-3 थ्योरी का चैप्टर एटलीस्ट अच्छे से टिप में होना चाहिए, आपके वाइवा आपका निकल जाएगा। इन केस कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाए तो टेंशन नहीं लेना है, वाइवा में भी मैक्सिमम बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यही था आपके लिए अपडेट जो कि मुझे आपको बताना था। मैं बार बार बोलूँगा कि प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल्स या कॉपी या फिर प्रोजेक्ट्स को लेकर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मेन एंड प्राइमरी फोकस आपका थ्योरी पेपर्स के लिए ही होना चाहिए। थ्योरी को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, एंड प्रैक्टिकल्स को लेकर एकदम भी आपको नहीं डरना है। तो वीडियो को मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा एफर्ट पसंद आया तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।